भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के दौरे पर हैं। मॉस्को में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के बीच काफी आर्थिक प्रगति हुई है। दोनों नेताओं के बीच में ट्रेड, एनर्जी, फर्टिलाइजर समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। जयशंकर ने पुतिन को ये भी बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में उनसे मिलने और ब्रिक्स समिट के लिए भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि जब तक वो सरकार में है आरक्षण को कमजोर नहीं होने देंगे। आरक्षण खैरात में नहीं मिला है, ये संवैधानिक अधिकार है। चिराग ने कांग्रेस चीफ खड़गे का उत्तराखंड दौरे का उदाहरण देते हुए कहा कि समाज में आज भी छुआछूत मौजूद है। दलितों के मंदिर जाने पर मंदिरों को गंगाजल से धोया जाता है। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी की मीटिंग हुई है, जिसमें प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, सुरजेवाला समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। बैठक में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सूले भी शामिल हुई हैं। देश के 22 एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले समयोजित या भंग करने का विकल्प तलाशा जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव 2034 में नहीं बल्कि 2029 में ही कराने के मूड में है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 2029 में ये बिल्कुल संभव है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधु संतों से आशीर्वाद मांगा। सीजेपी ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। देश भर के लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील है। ये प्रोटेस्ट मोदी सरकार की वादा खिलाफी के लिए बुलाया जा रहा है। सीजेपी का कहना है कि 25 जुलाई को सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। 5 सितंबर को इंडिया गेट से दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक मार्च होगा। प्रोटेस्ट को उन छात्रों के परिवार वाले लीड करेंगे जिन्होंने नीट एग्जाम के लिए जान दे दी। पीएम मोदी के दिमागी नक्सल वाले बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल पूछा और कहा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के बयान का बचाव किया और कहा कि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया। मेरा सवाल है कि उन्होंने आखिर किसको दिमागी नक्सल कहा। बीजेपी वाले विपक्ष को कभी अर्बन नक्सल, कभी एंटी नेशनल, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग और कभी दिमागी नक्सल कह रहे हैं। मैं विपक्ष का नेता हूं, इसलिए मैंने खुद को गर्व से अर्बन नक्सल बताया। घर वापसी कर रहे कश्मीरी पंडितों को धमकी मिलने का मामला सामने आया। कुछ लोगों के नाम और जानकारियां सामने आई है जिनकी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है। कश्मीर लौट रहे कश्मीरी पंडितों का सवाल है कि उन लोगों की निजी जानकारियां, मोबाइल नंबर, पता कैसे इन संगठनों को मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर भरोसा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं। ऐसे में धमकियां मिलना चिंता का विषय है। देश में चीनी की कमी और उसके बढ़ते दाम पर इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बयान दिया है। नीरज शेरगावकर ने कहा है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। चीनी के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों ने अवैध रूप से उसका भंडारण करना शुरू कर दिया है और खराब मौसम की वजह से उत्पादन भी कम हुआ है। नीरज ने बताया है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम कम होंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को केंद्र की तरफ से अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली है, जिससे वो काफी नाराज है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गुजरात के सीएम को केंद्र ने अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन मुझे नहीं जाने दिया है। मेरे अमेरिका दौरे के लिए परमिशन नहीं देना तेलंगाना का अपमान है। इससे प्रदेश का विकास रुक रहा है। बीजेपी नहीं चाहती है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों का विकास हो। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। यूपी की सियासत में महाराष्ट्र के ऑटो ड्राइवर्स की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में टैक्सी, ऑटो और कैब ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान अनिवार्य किया गया है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है और कहा है कि हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उत्थान होना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर इतनी दिक्कत है तो महाराष्ट्र बीजेपी यह घोषित कर दे कि वो किसी हिंदी, ब्रज बुंदेली समेत अन्य भाषा भाषियों का एक भी वोट नहीं लेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि राहुल लगातार यूपी का अपमान कर रहे हैं। यूपी के बाहर यूपी को कोसते रहते हैं। मनुस्मृति पर राहुल की टिप्पणी शर्मनाक है। योगी ने कहा कि राहुल के परिवार ने देश का विभाजन किया, कांग्रेस ने देश को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग तो राम के अस्तित्व को भी नकारते हैं। राहुल पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल युवा पीढ़ी को भटकाने का काम कर रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों में द्वेष न पैदा करें। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा विधायक शिवपाल यादव ने पलटवार किया और कहा कि वे सिर्फ बेकार की बातें करते हैं, कोई काम नहीं करते। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि सपा अगले साल यूपी में सरकार बनाएगी। सीएम योगी ने कहा था कि अगले साल विधानसभा चुनाव में जनता पूरी तरह से सपा को खत्म कर देगी। 1984 के सिख विरोधी दंगों के गुनहगार सज्जन कुमार को लेकर कांग्रेस में भारी बवाल है। सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देने
पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें उत्तर भारत की बड़ी शख्सियत बता दिया, जिस पर चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हजारों सिखों की हत्या का जिम्मेदार वो शख्स जिसे रोल मॉडल बताया जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। जो आदमी सज्जन कुमार को रोल मॉडल बता रहा है वो अपनी जुबान संभाल ले। विवाद बढ़ने के बाद हुड्डा ने कहा है कि उन्होंने कभी भी सज्जन कुमार को रोल मॉडल कहा ही नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। दानापुर में बदमाशों ने एक लड़का और एक लड़की को गोली मार दी है। लड़की बदमाशों से जान बचाने के लिए दुकान में छिप गई थी, लेकिन लड़की को दुकान से निकालकर गोली मार दी गई। गोली लड़के के कंधे पर भी लगी है। पुलिस के मुताबिक एक लड़के को और गोली लगी है। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच हो रही है। आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के नवादा में छात्राओं ने जेडीयू विधायक विभा देवी की गाड़ी रोककर स्कूल की बदहाली की पोल खोल दी। हाई स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, किताबें और सुविधाएं नहीं है। शिकायत करने पर स्कूल से नाम काटने की धमकी दी जाती है। हालांकि विधायक ने अगले दौरे में स्कूल आने का आश्वासन देकर छात्राओं को वापस भेज दिया है। ओडिशा के कटक में अनियंत्रित बस हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मंगोली टोल बूथ पर एक अनियंत्रित बस आती है, डिवाइडर से टकरा जाती है। गनीमत ये रही है कि हादसा और ज़्यादा भयंकर नहीं हुआ, क्योंकि बस पलटी नहीं। इस हादसे में 10 लोग जख्मी जरूर हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर है। 40 लोग इस बस में बैठे हुए थे और ये बस जाजपुर से भुवनेश्वर की तरफ जा रही थी। एमपी के इंदौर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में 78 साल के एक बुजुर्ग की नाक चूहे ने कुतर दी है। बुजुर्ग शख्स ऊना इंदौर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में सफर कर रहे थे। रात को जब वो सो रहे थे तो चूहे ने नाक कतर दी। पीड़ित ने घर वालों को बताया कि यात्रा शुरू होने से पहले भी कोच में चूहा घूमने और गंदगी होने की शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूपी के महोबा से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। खराब सड़क से परेशान होकर छोटे छोटे स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। अलग अलग गांव के छात्रों ने एसडीएम को शिकायत पत्र सौंपा है। बच्चों की मांग थी कि उनके गांव के स्कूल तक जाने वाली सड़क पर बने गड्ढों को जल्दी ठीक करवा दिया जाए। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला, जब जिला बीएसए ने एक छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो गाँव देखते हैं। लखनऊ में भैंसों की नीलामी को लेकर नगर निगम मुख्यालय में हंगामा हो गया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि जुर्माना लेकर भैंसों को छोड़ दिया जाए। कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त और मेयर के खिलाफ नारेबाजी की। जो लोग अपनी भैंस लेने आए थे उन लोगों ने कहा कि प्रशासन जुर्माना लेकर भैंस छोड़ दे, नहीं तो कसाई भैंसों को काटकर बेच देंगे।